जुड़े, आई थिंक कितने ही लोग पढ़ेंगे या जो भी करेंगे, हम तो इसकी कि आप लोग की एक एक एक्टिविटी सीबीएसई की आप एक आपको अलग अलग हर स्टूडेंट का एक अलग प्रोफार्मा बनेगा, जैसा कि आपके अदर क्लास में आपको बता दिया गया होगा। बता दिया है या नहीं बता दिया है? जो सिलेबस सीबीएसई ने भेजा है वो उन्होंने कहा कि आप अगर जैसे हम आपको श्लोक वाचन कराते हैं तो श्लोक वाचन की ऑडियो हमको चाहिए, वो सीबीएसई रखेगा, वो सुनेगा कि आपको श्लोक बोलने आता है या नहीं। उसमें एक नाटक है, अगर नाटक में आप सही, नाटक का कोई वो विशेष मंचन नहीं है, लेकिन नाटक में आपका प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। मान लीजिए हम किसी का आपको नाटक दिए, मान लीजिए आपने ही जैसे आपने शिशु पालनम का जो नाटक है, कोई लव बन गया, कोई कुछ, कोई श्री राम, तो अलग अलग डायलॉग डिलीवरी है, तो उसको आप उस तरीके से नहीं बोल पाए, लेकिन उसका जो शुद्धिकरण है ये सब आपको वीडियो बन कर जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? मतलब कहने का मतलब है कि आप लोग को मेहनत नवंबर तक एक बार अच्छे से मेहनत करना है, और नवंबर के बाद फरवरी तक एक बार अच्छे से मेहनत करना है। बातें समझ में आ रही है आप लोग को? यस मैम। यस मैम। क्यों? क्योंकि इसके दौरान जितनी भी एक्टिविटी है, कैसे आपने पढ़ाया, बच्चे को क्या चीजें आई, बच्चे क्या क्या रिटन वर्क किए, क्या बच्चे बोलकर पढ़े, क्या बच्चे उसमें कार्य किए, तो सारा का सारा एक एक बच्चा का अलग अलग बनेगा। और वो जब आप 10th में बोर्ड में जाएंगे तो वो सारी चीजें वहां पर सबमिट होगा, वो देखेगा सीबीएसई। और लास्ट में जब एग्जाम होगा, एज द होल ऑफ द एग्जाम, यानी ये जो नवंबर वाला एग्जाम है ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, लेकिन जो इसके फरवरी वाला एग्जाम है ये रिटन क्वेश्चन आएगा। दो पेपर आप लोग को मिलेगा। समझ में आ रहा है कौन कौन सा पेपर मिलेगा? एक आपका रिटन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और एक आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। ठीक, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको वही जब मार्च वॉइस नहीं आ रही। यस मैम। यस मैम। सॉरी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? यस मैम। यस मैम। जितने लोग ज्वाइन किए हैं, ऋतिक्षा नहीं आई है ना? ठीक है, जितने लास्ट में एक बार स्क्रीनशॉट खींच तुम लोग, और फिर उसके बाद उन लोग का हम ट्रिक मार्क करके बाकी के पेरेंट्स से हम बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो कहने का मतलब है जो नवंबर में आप लोग का आएगा वो क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव आएगा। तो ऑब्जेक्टिव में आप लोग को देखे होंगे कि हमने ग्रुप में सिलेबस भेजा है ना? सिलेबस ग्रुप में यस मैम। यस कितने लोग देखे हैं सिलेबस को? मैम मैम देखे। यस हाँ, मैम। चार जो 5 लेसन है, 5 लेसन पहले आप रीड कर जाइए। 5 लेसन, सूची, पर्यावरण, बुद्धि, बलवती, और एक मिनट रुकिए, आपको इसका हम प्रिंट आउट भी सबको दे देंगे। एक बार प्रिंट आउट निकाल लेते हैं तो हम आप लोग को जेरॉक्स करके भेजवा दे, आप लोग आते रहेंगे तो है। और एक मिनट रुकिए, इस 9th का भी इसी में आ जा रहा है ना। शिशु पालनम, और एक और चैप्टर है जननी तुला वत्सला। ये 5 चैप्टर है ना, सूची, पर्यावरण, बुद्धि, बलवती, सदा, शिशु पालनम और जननी तुल्य वत्सला। ये 5 चैप्टर आपके नवंबर में आएंगे। कब आएंगे? नवंबर में। ठीक, अब आपको करना क्या है, देखिए जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने के लिए लाइन बाय लाइन पढ़ना है। अभी तक क्या होता था, सिर्फ एक पैराग्राफ देता था, क्वेश्चन देता था तो उसका चल जाता था। अब सूची पर्यावरण से आपको कोई लाइन बना दिया, कोई लाइन दे दिया, ठीक है, तो लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा। ठीक, जैसे हम मान लीजिए सूची पर्यावरण हम खोल दिए, ठीक है, तो उसमें कोई आपको संधि भी दे सकती है कि इस संधि का क्या होगा, या कोई आपको शब्दार्थ दे दिया, शब्द दे दिया और बोला कि इसमें कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है,
ऐसे मतलब ऑब्जेक्टिव में दिया कि इस शब्द में विभक्ति और 3 उसका ऑप्शन दे दिया। तो कहने का मतलब है कि आपको लाइन टू लाइन अच्छे से पढ़ना है, उसकी एक्सरसाइज भी अच्छे से, उसी के द्वारा वो उसी से जो चैप्टर है उसी से क्वेश्चन सीबीएसई बनाकर देगा। मतलब एक भी चैप्टर एक भी लाइन छोड़ना नहीं है। ठीक, बातें समझ में आ रही है ये? Yes, ma'am. जैसे मंजरी, मंजरी शब्द आया, मधुर मंजरी है ना, भूतमाला है, मतलब मधुर मंजरी, इसका क्या अर्थ है? शब्द आ गया मंजरी और लिखा कि इस शब्द का क्या अर्थ है, हैं? और नीचे दे दिया। तो आप लोग उसमें से जब मंजरी को जानेंगे कि मंजरी का क्या मतलब है, तभी तो आप उसको कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. हाँ, तो ये चीजें आपको करना होगा। ठीक, रीडर के लिए, खासकर रीडर के लिए लाइन बाय लाइन 5 चैप्टर है, लाइन बाय लाइन आपको रीडर पढ़ना होगा। ठीक है मैम 4 चैप्टर्स है ना? 5 होगा ना? No, ma'am, 4 हैं, क्योंकि अच्छा, बीच में से एक नहीं है। बीच में एक निकाल दिया, वो पंचम लिखा हो तो हमको लगा हाँ बीच में से एक निकाल दिया, तो 4 चैप्टर है। ठीक है, जिसमें हम लोग कितनी 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं, एक अभी तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं, शिशु पालन। तो आप लोग को एक और हम इसमें जैसे रीडर हम एक चैप्टर 2 चैप्टर आपका खत्म कर दिए हैं, और आज शाम हो गया, हम कोशिश करेंगे कि रात तक आपको इसकी सारी एक्सरसाइज भेज दें। तो आप इस लिख लीजिएगा एक्सरसाइज ऑन द कॉपी। कॉपी तो आपको बनानी है, क्योंकि ये कॉपी तो सीबीएसई को जाएगी, तो काफी ठीक ठाक बनाइए ताकि उसका पीडीएफ सीबीएसई को हर बच्चे का, जैसे श्रेया अलग, राहुल, आप लोग का हर चीज एक एक चीज सीबीएसई देखेगी, क्योंकि जो इस बार का कैलकुलेशन इतना गड़बड़ हुआ है, तो सीबीएसई अपना एक नया है कि हर बार ऐसा ही सिचुएशन रहेगा, तो हम उससे निकलने का बच्चे, ताकि नुकसान न हो। बहुत सारे बच्चे रो रो के परेशान है, कंप्लेन किए, बहुत सारी सिचुएशन आई, इस वजह से ये रास्ता निकला। ठीक, तो जैसे आपका, जिसके बच्चों का रिकॉर्ड ही नहीं है, लेकिन हर बच्चे का एक एक रिकॉर्ड बनेगा सब्जेक्टिव वाइज। ठीक है ना? तो आप लोग का ये सारी चीजें, ये जब पीडीएफ जाएगा, ये इन्होंने ये कार्य किया, जैसे हाफ ईयरली का ये हो गया, इसने अभ्यास कर लिया, इसका अर्थ लिख लिया, और हर संडे को, जैसे हमने 2 चैप्टर आपका पढ़ा दिया है ना, 2 चैप्टर आपको पढ़ा दिया, तो हर संडे को हम 10 क्वेश्चन। स्मृति सृष्टि आई है कि नहीं है? Yes, ma'am. सृष्टि नहीं आई है ना? No, ma'am. सृष्टि को आज हम या तो सृष्टि को फोन करेंगे, बेटा ऐसे नहीं चलेगा, एक एक बच्चा नहीं, अटेंडेंस भी हमको भेजना है, तो ये नहीं चलेगा। समझ में आया? कितने बच्चे आए काउंट लो, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। बाकी के बच्चे हम तो ये मैम को भी भेज दे रहे हैं। जैसे इसमें हमको लग रहा है स्तुति नहीं आई है ना रितीक्षा? स्तुति इस गायब, तेज प्रताप, शौर्य प्रताप गायब आए हैं, तेज प्रताप शौर्य प्रताप आए हैं, तो 20 वही ना थी। और कौन कौन गायब है इसमें? स्मृति गायब है। हम सबको देख लेते हैं और सबको फोन करेंगे। ठीक है, तो हमने सोच लिया है सबको, कोई बच्चा इसमें एब्सेंट नहीं होगा। जैसे हमने अभी उस दिन वार्षिक परिवर्तन दे 3-4 बच्चों का नाम कोई आंसर नहीं दिया, ये सब नहीं चलेगा। आपका जो पेपर पैटर्न बनेगा, जैसे एक रीडर का, जैसे सूची पर्यावरण का हमने बनाया, उसमें से 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जो भी निकलेंगे उसको हम बनाएंगे गूगल फॉर्म पे। संडे को आपको गूगल फॉर्म का हम आपको लिंक भेज देंगे, आपको उसमें से आपने बता देंगे कि आप सूची पर्यावरण आप पढ़े रहिएगा, बिना किसी चीटिंग में, बिना किताब खोले। टाइमिंग फिक्स है, मान लीजिए 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट, जो भी एक टाइमिंग निर्धारित होगा, उसके अंतर्गत आप उसको भरेंगे और सबमिट करेंगे। क्लियर? Yes, ma'am. और जो पेपर बनेगा वो, उसका हम फोल्डर सीबीएसई वो बना के वो स्कूल की वेबसाइट देंगे, ताकि लोग को सीबीएसई को भेजना है तो अपना भेज देंगे। इज द क्लियर ना? रीडर का क्लियर हो गया? रीडर के ऐसे आएंगे, इसी तरह क्वेश्चन के भी आएंगे, इसी तरह उसकी एक्सरसाइज भी आएंगी, करवाएंगे। तो प्रैक्टिस सेम ऐसे है, एब्सेंट किसी को भी नहीं होना है। ठीक है, आइए हम व्याकरण में करते हैं। व्याकरण में आपको क्या क्या भी पढ़ना है, व्याकरण में अभी आप लोग देख लीजिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, व्याकरण के लिए दिया है संधि कार्यम। संधि कार्य में क्या क्या पढ़ना है? वर्गीय प्रथम वर्ण से तृतीय वर्ण से परिवर्तन, मतलब प्रथम वर्ग से तृतीय वर्ग में परिवर्तन करना है, ये व्यंजन संधि में है। जैसे क को ग में परिवर्तन, जैसे वाक ध्वनि ईस, ऐसे ना, ऐसे पढ़ते हैं, वाक धन ईस, क को ग में परिवर्तन तो बागीशा होगा। कभी आपने सुना था ये संधि? Yes, ma'am.
हाँ ये है ना, वागीश, ऐसा परिवर्तन है। फिर इसके बाद प्रथम वर्ण से पंचम वर्ण अनुनासिक संधि है। याद है आप लोग को अनुनासिक संधि? पंचम वर्ण क्या होता है? जैसे क का अंगा हो जाना, जैसे गंगा, गंगा शब्द कैसे गंग धन कैसे बना था, याद है आप लोगों को? ये पंचानुनासिक स्वर है। ठीक, ये दो व्यंजन सॉरी ये दो संधियां व्यंजन संधि से आएगी और दो विसर्ग संधि से आएंगी, दो व्यंजन से और दो विसर्ग से। समझ में आ रहा है? Yes, मैम ma'am. एक अनुस्वार Yes, संधि और ma'am. दूसरा एक अनुस्वार संधि और एक वो वागीश वाला कौन सा संधि है हम तो बता रहे हैं। मैम प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में हाँ, परिवर्तन। प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण, उसको क्या बोलते हैं? छठवीं संधि बोलते हैं। इसमें तो छठवीं संधि ही दिया है। ठीक है, जैसे जैसे वो अंग अंग हो गया है ना, अंक, अम धन ग करता है, अम धन क, तो म का क्या हो जाएगा? उसका म का जो ग है दूसरे वर्ण में, ये हम पढ़ा देंगे, इसमें बहुत आसान है वो, जब हम उसका वो पढ़ा देंगे तो बहुत है। जैसे लास्ट वाला जो ग है वो लास्ट वर्ण हो जाएगा, पंचम वर्ण हो जाएगा, तो अंग बन जाता है वहां पे। वो कैसे बनता है वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, उसके बाद दो विसर्ग संधियां हैं, दो व्यंजन संधि, चार संधि आपको यहाँ पढ़ना है। समास संधि, समास में आप लोग देख लीजिए, तत्पुरुष समास आपने पढ़ लिया है जो विभक्ति वाला था, हमने पढ़ाया था प्रथमा को छोड़कर, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी विभक्ति वाला ही तत्पुरुष का क्वेश्चन आपके आएगा। ठीक, Yes, ma'am. अव्ययी भाव समास में अनु, उप, सह, निर, प्रति, यथा, इसी के अंतर्गत इससे ज्यादा सीबीएसई ई जो दिया है ना, यही सीबीएसई यही है। अनु, अनु जो अव्यय लगाकर, उप अव्यय लगाकर, सह अव्यय लगाकर, निर अव्यय लगाकर, प्रति अव्यय लगाकर, यथा अव्यय लगाकर, यहाँ आपको लिखवाए हैं, इसी से क्वेश्चन आएंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। समझ आ रहा है? Yes, ma'am. निर्मस्तितम है ना, प्रतिदिनम, ऐसे शब्द आए थे ना, यथाशक्तिम, आए थे कि नहीं आए थे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes. हाँ, Yes, ma'am. ये सब आएंगे। ठीक है, द्वंद्व समास में इतरेतर द्वंद्व, केवल इतरेतर द्वंद्व आएंगे। ठीक है, Yes. कौन से आएंगे? इतरेतर द्वंद्व समास। हाँ, ये आपको सीबीएसई देगा, नवंबर का ये पेपर है, समझ लीजिए। प्रत्यय में दो प्रत्यय दिया, एक तद्धित प्रत्यय में दो प्रत्यय और एक स्त्री प्रत्यय में टाप प्रत्यय दिया, यानी तीन प्रत्यय आपको पढ़ना है, मतुप, त्वा और स्त्री प्रत्यय में टाप प्रत्यय पढ़ना है। ठीक, वाच्य परिवर्तन केवल लट लकार, जो हमने आपको बता दिया है, इसका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, समय में अंकानाम, क्या बोल रहे हैं मैम? एक बात से एक बार और समझा दीजिएगा मैम, दिक्कत हो रहा है करने में। ठीक है, हम आपको समझा देंगे। Yes, ma'am. ओके, मैम वीडियो अपलोड कर लेकिन देंगे। हाँ, लेकिन सब लोग उपस्थिति अनिवार्य है, सबकी उपस्थिति अनिवार्य है, सब लोग साथ में आएंगे, ताकि कल को ये ना कहे मैम मैंने क्लास नहीं लिया तो मेरा नंबर बहुत कम आया, क्योंकि आपका नंबर बहुत मायने रखता है, आपका हर टेस्ट मायने रखता है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, Yes. समय में अंकानाम स्थानम शब्देषु समय लेखनम, मतलब जैसे 6:30 हो लिख दिए, 6:30 को अंक में लिखना है, शब्द में लिखते, बताइए क्या लिखेंगे? सार्ध सार्ध षड्वादने। सार्ध षड्वादनम ये लिखेंगे, तो यही आएगा। ठीक है, अभी किसी को जितना हम समझाएं, किसी को प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. अव्यय पदानी, अव्यय में जो पद आएंगे, उदय, च, स्व, हा, अद्र, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कर लेंगे। अशुद्धि संशोधनम में वचन आएंगे, वचन मतलब द्विवचन का प्रयोग कर दिया गया और कर्ता एक वचन का है तो वचन में प्रॉब्लम आएगी। लिंग में आएगा पुरुष, लकार, लकार के दृष्टवा संशोधन, तो ये अशुद्धि संशोधन के अंतर्गत आएगा। वाक्येषु रेखांकित पदानि अधिकृत पंच प्रश्न निर्माणम, वाक्य लिखा रहेगा, उसको रेखांकित कर देगा, तो उससे से प्रश्न निर्माण करना है। ऐसा आपने एक क्लास में किया है या नहीं? Yes, Yes, ma'am. ma'am. उसको भी हम पढ़ा देंगे। इस बात टेंशन मत लीजिए कि मैम ने कह दिया कि एक क्लास में हो गया तो नहीं पढ़ाएंगे, इसको भी हम पढ़ा देंगे, ताकि होल ऑफ ये है कि हम सब पढ़ाएंगे, सबका टेस्ट होगा, और वो भी संडे को। ठीक,
यस मैम। ओके मैम। यस मैम। ठीक है। फिर उसके बाद पठित अवबोधनम। पठित अवबोधनम में मतलब वही जो रीडर के संबंधित है, तो उसमें भी क्रियापद चयनम, वाक्य कर्तुम, विशेषणम, विशेषण पद चयनम, सर्वा मतलब कि सेंटेंस दिया रहेगा, बोलेगा इसका विशेषण चुनिए, इसकी क्रिया चुनिए, पर्याय या विलोम का चयन होगा। तो ये जब आप रीडर हम जब अभी कराएंगे, जो आपको अभी भेजेंगे, फिर रीडर हम जब कराएंगे तो अपने आप लोग को समझ में आने लगेगा। नहीं आएगा तो जैसे कि आप एक सुविधा है आपके लिए, जैसे हम आपको संडे को देने वाले हैं सूची पर्यावरण, तो उससे पहले वाले सैटरडे को आपको 7 बजे एक बार हम उस चैप्टर का एक्सप्लेन कर लेंगे। उसमें जो विलोम शब्द है वो बता देंगे, जो विशेषण है वो बता देंगे। तो धीरे एक बार हम लोग उसका खोल आप रिवाइज कर देंगे। तो इससे आपको अगर कहीं दिक्कत होगी, हम ये नहीं चाहते कि आप पेपर दीजिए आपका मार्क्स कम आए और वो अपलोड हो, ऐसा नहीं। हम सोचते हैं आप पेपर दीजिए, तैयारी के साथ दीजिए, ताकि आपका मार्क्स भी अच्छा आए और वहां पर जाए तो लगे कि हाँ बच्चे पढ़ रहे। ठीक। दूसरी बात बहुत जरूरी, अगर किसी को संस्कृत पढ़ने नहीं आ रहा है तो प्लीज प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपके वाचन पर भी अंक है। वाचन का पूरा वीडियो जाएगा। ठीक। यस कर मैम। बोला मैम। जैसे वाचन हम यहाँ प्रैक्टिस करा देंगे, फिर सीबीएसई अपना एक टॉपिक देगा, बोलेगा कि आप इसकी फुल वीडियो बनाइए और भेजिए, है ना। जैसे श्लोक वाचन है, श्लोक के जो है बोलना है, अगर वो टॉपिक देता है गीता का, तो बहुत सारे लोग गीता का वाचन किए भी है, नहीं किए हैं तो कर लेंगे, या कोई और किसी स्तुति का दे रहा है तो भी आप लोग कर लेंगे। ये सब प्रैक्टिस में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब आप पे इस पर मार्किंग है बेटा, इस पे ऐसे नहीं है, सिर्फ मार्किंग है। ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आज आप लोग सिलेबस समझ लिए। आपको इसके बाद हम वही व्यंजन संधि ही पढ़ाएंगे, व्यंजन संधि के बाद विसर्ग संधि पढ़ाएंगे। और इस संडे को सूची पर्यावरण का आपका टेस्ट होगा। करिए सूची पर्यावरण को लाइन बाय लाइन, उसमें से देखिए कौन सी संधि पढ़ी है, इस शब्दार्थ का क्या अर्थ है, इसमें कौन सा, मान ली कोई विभक्ति मिल गई तो इसमें कौन सी विभक्ति है। आप ऐसे एक बार दो बार देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाए। जिसको नहीं समझ में आएगा वो पूछेगा, लेकिन प्लीज आप लोग क्लास वो नहीं करें कि हम चलो आज 8 बच्चे पढ़ लिए, कल 12 बच्चे पढ़ लिए, सब ये चीजें नहीं होगी। टेक द सीरियस, टाइम बहुत कम है, कम से कम एटलीस्ट क्लास ज्वाइन करिए, क्लास को समझने की कोशिश करिए। बाकी तो आप लोग पर वैसे ही मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स सारे चीज का प्रेशर है, इसमें प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। संस्कृत में जितना हमारे बच्चे हैं वो सब अधिक से ज्यादा जानते हैं। अगर कहीं दिक्कत हो रही है, जैसे अभी कहा कि वाच्य परिवर्तन फिर से पढ़ा दीजिए, हम उसके लिए तत्पर हैं, लेकिन आप लोग की तरह कॉन्सेंट्रेट होके पढ़िए, बैठिए, पूछिए, तभी आपसे पॉसिबल है। अब हम पढ़ाते हैं, मुश्किल से कौन कौन जवाब देता है, पौर्शी, फ्रांसी, शुभम, ये वो नहीं आया, रमन नहीं आया ना आज, रमन प्रताप नहीं आया ना। हाँ तो ठीक है, रमन प्रताप नहीं आया है, तो बहुत सारे लोग हैं। तो ये जो लोग नहीं आए हैं अभी, आज उनको फोन कर देते हैं। ठीक है। तो आप लोग बैठिए, लेकिन चैप्टर कंप्लीट करिए। वैसे भी आप लोग से इंफॉर्मेशन ऑफलाइन का लिया जा रहा है, रिटर्न लिया जा रहा है ना। यस यस मैम। अगर पॉजिटिव रहता है तो फिर आप लोग की स्कूल चलेगी, मच बेटर। पॉजिटिव स्कूल चलेगी तो ठीक है, हम लोग ज्यादा टाइम कवर करेंगे, छुट्टी के बाद नहीं तो छुट्टी से पहले तो हम लोग पढ़ ही सकते हैं। ठीक है। कोशिश हमारी यही रहेगी कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी कवर हो। ठीक। आप लोग एक बार फिर से सिलेबस रीड करिए, एनी प्रॉब्लम, कुछ भी दिक्कत हो हमसे पढ़िए। ठीक। यस मैम। हाँ। सब लोग आइए, ताकि आप लोग का उपस्थिति अनिवार्य, आपकी एक्टिविटी बाहर जाएगी। ठीक है, आपकी एक्टिविटी जाएगी बेटा। इसलिए अभी तो बहुत सारा काम है हम लोग की जिम्मन, आप लोग का एक एक बनाना पड़ेगा, एक एक का सारा चीजें अपलोड करना पड़ेगा। तो ये इस बार ऐसा है। ठीक है। ओके। हाँ मैम जो आपको फोटो सेंड किए तो उससे आप चेक की थी? हाँ, चेक तो किए थे, लेकिन हम बहुत अभी तो टाइम हमको मिला नहीं। आजकल में जब से क्लास से पहले हम चेक कर लेंगे, और आप जिसका रहेगा, जैसे 4-5 ही, 2-3 ही 4 बात चिपे थे सेकंड वाला, तो अकॉर्डिंग हम आप लोग को देंगे। ओके मैम, बहुत लेकिन अफसोस होता है कि बहुत अच्छे बच्चे हैं जो भी सोचते हैं यार छोड़ो आज संस्कृत क्या पढ़ना है, ऐसा नहीं है।
ऐसा ना हो कि आप लोग सारे विषयों को अच्छा कर जाएं और जिस उम्मीद में हम लोग आप लोग संस्कृत लिए वो गड़बड़ जाए। तो उसी में थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहिए, कम से कम थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, गलत ही करेंगे तो सही करने का बहुत ज्यादा चांसेस है, तब आपको सही करने का मन भी करेगा। करेंगे ही नहीं तो कुछ करने का मन नहीं करेगा। तो गलत ही करके भेजिए, लेकिन भेजिए, ठीक है। यस मैम। यस मैम। ओके, चलिए ठीक है। फिर आप लोग के पास अगर टाइम होती है तो मैं अवेलेबल हूँ, तो 1 घंटा पहले हम इसी तरह भेज देंगे 7 बजे। 7 बजे कुछ ना कुछ हम लोग पढ़ते रहेंगे, कुछ ना कुछ, चाहे वो रीडर हो चाहे वो व्याकरण हो। तो जितना हो सके जितना जल्दी हम लोग का ये सारी चीजें है तो बहुत ज्यादा नहीं, रीडर का मैक्सिमम खत्म ही हो गया है, उसको प्रैक्टिस और व्याकरण खत्म हो जाएगा। हम उतना जल्दी प्रैक्टिस पे जाएंगे, ठीक है। यस मैम। यस यस मैम। अव्यय पदानी उसके जो बता दीजिए क्या मैम, जो क्वेश्चन नंबर 6 है अव्यय पदानी। अच्छा, अव्यय बना लो, उसमें दिया हुआ है अव्यय शब्द, दिया हुआ है कि इसका किसका अव्यय शब्द आएगा। वो सिलेबस हम भेजे ना आप लोग को, उसमें दिया हुआ है, देखिए। ये तो मुझे समझ नहीं, मतलब कैसे इसको लर्न करना है। चलिए ठीक है, उसको आप लोग लिख के ग्रुप में भेज देंगे कौन कौन से अव्यय बोल रहा है, ठीक है। ठीक है मैम। ओके, बाय।